भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ। अंबेडकर अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक के साथ साथ दलित बौद्ध आंदोलन को भी प्रेरित किया। वो अछूतों यानी दलितों के सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान भी चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया करते थे। भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता रहे। यह सब बातें आप सब लगभग जानते हैं, लेकिन आज अंबेडकर के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं का जिक्र करूंगा जिसे अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में खुद ही लिखी है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अभिवादन स्वीकार करिए। सौरभ सोशलिस्ट का स्वागत है आप सभी का प्रहरी न्यूज भारत में। प्रहरी न्यूज भारत का खास कार्यक्रम महामानव में आज बात करूंगा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, क्योंकि आज उनका जन्मदिवस है। तो आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में आपको दिखाते हैं। उनसे जुड़ी हुई दो घटनाओं का जिक्र करूंगा। तो सबसे पहले उनसे जुड़ी हुई पहली घटना के बारे में आपको बताते हैं। बाबा साहेब कहा करते थे, ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। अब कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी है, इसे आप लोग खुद निर्धारित करिएगा, यह हमारे विचार नहीं है। भारत के संविधान निर्माता महामानव डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचार हैं। सबसे पहले उस किस्से के बारे में सुनिए जिसने 9 साल के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जात के बारे में पहली बार सोचने के लिए मजबूर किया। इस घटना का जिक्र डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा बेंटिंग फॉर बीजा में किया है। साल था 1901। डॉक्टर अंबेडकर का परिवार तब सतारा में रहता था। उनकी मां की मृत्यु हो चुकी थी और पिता फौज से रिटायर होने के बाद ओरे गांव में खजांची की नौकरी करने लगे थे। एक बार गर्मियों की छुट्टी में उनके पिता ने अंबेडकर को उनके भाइयों बहनों समेत कोरे गांव बुलाया। सब लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां से ट्रेन मसूर तक गई, जो कोरे गांव का सबसे नजदीकी स्टेशन था। पिता ने लिखा था कि वह स्टेशन पर चपरासी को भेज देंगे, लेकिन अंबेडकर, उनके भाई बहन स्टेशन पर खड़े रह गए। अगले 1 घंटे तक कोई नहीं आया। तब स्टेशन मास्टर ने बच्चों को देखा तो पूछा, सब चले गए हैं, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? अंबेडकर ने बताया कि उन्हें कोरे गांव जाना है और वो अपने पिता या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, हमने कपड़े लत्ते अच्छे पहने हुए थे और हमारी बातचीत से भी कोई नहीं पकड़ सकता था कि हम अछूत के बच्चे हैं। इसलिए स्टेशन मास्टर को यकीन हो गया कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं। वो हमारी परेशानी से काफ़ी दुखी हुए। कुछ देर बाद स्टेशन मास्टर ने पूछा, तुम कौन हो? अंबेडकर ने जवाब दिया, हम महार जात के हैं। ये सुनते ही स्टेशन मास्टर के चेहरे के हाव भाव बदल गए और वह अपने कमरे की ओर लौट गया। अंबेडकर और उनके भाई बहन परेशान थे। स्टेशन के पास ही कुछ बैलगाड़ी वाले खड़े थे, लेकिन कोई भी अछूत को ले जाकर अपवित्र होने को तैयार नहीं था। अंबेडकर दोगुने पैसे देने को भी तैयार थे, लेकिन तब भी कोई राजी न हुआ। इसके बाद स्टेशन मास्टर ने एक युक्ति निकाली। जब काफ़ी समय बीत गया, वह बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्टेशन पर ही खड़े थे। उसने अंबेडकर से पूछा, क्या तुम बैलगाड़ी चला सकते हो? अंबेडकर साहब ने हाँ में जवाब दिया। स्टेशन मास्टर ने एक गाड़ी वाले को पेशकश की कि वह दोगुने पैसे देगा और बैलगाड़ी भी चलाएगा। आपको बैलगाड़ी भी नहीं चलाना है, बस आप साथ साथ चले जाइएगा। अंबेडकर और उनके भाई बहन गाड़ी पर बैठ गए। गाड़ी अपने रास्ते चलने लगी और चलते चलते काफ़ी रात हो गई। सबके लिए घर से टिफिन रखा गया था, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं था। कुछ देर बाद उन्होंने एक चुंगी वाले की झोपड़ी दिखाई दी। अंबेडकर ने सोचा कि वहीं से जाकर पानी लेते हैं। जैसे ही अंबेडकर साहब पानी लेने जा ही रहे थे, तभी टांगे वाले ने कहा कि वह हिंदू की झोपड़ी है, वह महारों को पानी नहीं देगा। उनसे कहना, उसे बताना तुम मुसलमान हो, शायद पानी मिल जाए। अंबेडकर ने चुंगी वालों से पानी मांगा। चुंगी वाले ने सवाल पूछा, कौन हो? अंबेडकर ने जवाब दिया, मुसलमान है साहब। अंबेडकर अच्छी खासी उर्दू बोल सकते थे, लेकिन उससे भी उनका काम न बना। चुंगी वाले ने उनसे कहा, तुम्हारे लिए यहाँ पानी नहीं है, दूर वहाँ सुदूर जो पहाड़ी दिख रही है वहाँ से ले जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ से पानी ले आओ। अब तक काफ़ी रात हो चुकी थी, पहाड़ी पर जाना संभव नहीं था, इसलिए अंबेडकर वापस आए।
और बैलगाड़ी से बैल को खोलते हैं, छिटकाते हैं, उसके बाद बिस्तर लगाते हैं और सभी लोग भूखे ही सो जाते हैं। भोजन तो था लेकिन पानी नहीं था, इसलिए अंबेडकर साहब और उनके भाई बहन सभी लोग भूखे सोते हैं। तभी उनके दिमाग में चल रहा था कि हमारे पास भोजन काफ़ी है, भूख के मारे हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन पानी बिना हमें भूखे सोना पड़ रहा है। और पानी इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम अछूत हैं। जब यह घटना घटी तब अंबेडकर साहब महज 9 साल के थे। वह आगे लिखते हैं, इस घटना ने हमारे दिमाग में गहरा असर डाला। ऐसा नहीं था कि उन्हें पहली बार छुआछूत का सामना करना पड़ रहा था। स्कूल में वो बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे, उन्हें एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। वे अपने साथ एक बोरा लेकर जाते थे जिसे सफाई करने वाला भी नहीं छूता था। पानी पीने के लिए भी चपरासी उन्हें घड़े से पानी निकाल करके देता था। अगर चपरासी न हो तो उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। यहाँ तक कि धोबी भी उनके कपड़े नहीं धोते थे। छुआछूत के चलते नाई भी उनके बाल काटने से इनकार कर देते थे। लेकिन इससे पहले अंबेडकर के मन में कभी यह सवाल नहीं उठा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अंबेडकर लिखते हैं, अब तक मुझे लगता था छुआछूत एक सामान्य चीज़ है। कुछ लोग होते होंगे जिन्हें दूसरे लोग छूना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें जातिवाद और छुआछूत को एक नए नज़रिए से देखने के लिए मजबूर कर दिया। उनके मन में पहली बार सवाल उठा कि छुआछूत का कारण क्या है। यह गरीबी तो हरगिज नहीं हो सकती। अंबेडकर के पिता अच्छी खासी नौकरी करते थे। इन्हीं कारणों से आगे चलकर जब संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया तो इसमें गरीबों को मुद्दा नहीं बनाया गया। अंबेडकर साहब का कहना था, दिक्कत गरीबी से नहीं है, गरीब फिर भी अमीर बन सकता है, लेकिन एक पिछड़ी जात का आदमी कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी पढ़ाई लिखाई कर ले, लेकिन कभी अगड़ी जातियों के बराबर नहीं समझा जाएगा। इस समाज में ऐसी रूढ़वादिता है। यह तो अंबेडकर साहब से जुड़ी हुई पहली घटना थी। इसके बाद अंबेडकर साहब पढ़ाई करने के लिए विदेश चले जाते हैं, लेकिन विदेश जाने के बाद उनके दिमाग में छुआछूत, ऊंच नीच का भाव हट जाता है। वह भारत आते हैं तो सोचते हैं यह सब बातें सामान्य हैं, लेकिन उन्हें महाड़ सत्याग्रह करना पड़ा। साल था 1927। अंबेडकर के पास रोज ढेरों लोग पत्र लिखते थे। पत्र आते थे जिसमें अछूतों पर होने वाले अत्याचार का जिक्र होता था। एक दिन ऐसा ही पत्र उनके पास आया महाड़ से, जिसमें लिखा था कि वह अछूतों को चाबदार तालाब से पानी नहीं लेने दिया जाता है। एक बार कुछ अछूतों ने वहां से पानी लेने की कोशिश की तो उन्हें बहुत मारा गया, घर जला दिया गया और परिवार वालों को जूतों से पीटा गया। अंबेडकर ने निश्चय किया कि वह महाड़ जाएंगे। 19 और 20 मार्च को डॉक्टर अंबेडकर ने कोलाबा में अछूतों की बैठक बुलाई। अंबेडकर ने यहाँ अपने संबोधन में कहा, भाइयों, ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारे बच्चे तुमसे अच्छी हालत में जिंदगी बिता सकें। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम मनुष्य कहलाने योग्य न रहोगे। उसी रात बैठक में तय हुआ कि अगली सुबह से सत्याग्रह शुरू होगा। सुबह सवेरे अंबेडकर अपने हजारों अनुयायियों के साथ तालाब पहुंचे। उन्होंने पहले खुद अपने अजूरी से पानी लेकर खुद पिया और फिर सबने बारी बारी से ऐसा किया। महाड़ सत्याग्रह भारत में जातिवाद के खिलाफ पहला सत्याग्रह था। जैसा कि अपेक्षित था, इस घटना ने अगड़ी जातियों को काफी नाराज किया। एक अफवाह फैल गई कि अछूत कल बीरेश्वर मंदिर में जाने वाले हैं, जिसके बाद डॉक्टर अंबेडकर उनके अनुयायियों पर हमला हुआ, जिसमें काफी लोगों को चोटें भी आई। कुछ दिन बाद सवर्णों ने तालाब की शुद्धि कराई। तालाब का पानी निकालकर पंचगव्य से भरे हुए घड़े मंत्र पढ़ते हुए तालाब में उड़ेले गए। तब जाकर तालाब की शुद्धि मानकर पानी दोबारा प्रयोग किया गया। डॉक्टर अंबेडकर का सत्याग्रह यही नहीं समाप्त हुआ। इसके 9 महीने बाद यानी 24 दिसंबर 1927 को महाड़ में एक और सत्याग्रह की तैयारी हुई, लेकिन इससे पहले ही कुछ सवर्णों ने अदालत जाकर तालाब पर अपना दावा ठोक दिया। अंबेडकर कानून का सम्मान करते थे, इसलिए अदालत का फैसला आने तक उन्हें सत्याग्रह को रोक दिया। अदालत में मुकदमा 10 साल तक चला। 1937 को
बॉम्बे हाई कोर्ट में अछूतों के पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें चापदार तालाब से पानी लेने का हक सौंप दिया। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बस आप तक जानकारी को पहुंचाना था कि कैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दलित, गरीब, शोषित समाज के लिए चाहे आंदोलन करना पड़ा हो, चाहे कानून का सहारा लेना पड़ा हो, वह सब कुछ प्रयोग किए, लेकिन आपके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम किए। घटनाक्रम कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अंत में बस यही कहूँगा, कभी किसी का दिल मत दुखाइएगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, कब किसका बुलावा आ जाए और इस धरा को छोड़कर जाना पड़े। इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा। दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। जय हिंद।